अस्सलाम वालेकुम। आज की हम वोकेबलरी की क्लासेस में एक मिनट। हाँ, आज हम ग्रुप थर्ड स्टार्ट करेंगे जीआरई का। ठीक है जी। एंड एक अनाउंसमेंट जो मैं पहले से कर रहा हूँ एंड फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके दोस्त या आपके फ्रेंड्स या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 6 के हैं, 7 के एंड 8 के हैं, उसके हम 2 मंथ के फ्री में इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन एंड एडवांस वोकेबलरी के क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं, करेंगे अप्रैल में। तो जिसको एडमिशन लेनी है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, 034027344474। ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट करके एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है जी। एंड गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है, बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप है। ठीक है जी। एंड फ़ायदा उठाएं एंड हम आपको उसके साथ सर्टिफिकेट भी ऑफ़र करेंगे। ठीक है जी। एंड आज का हमारा फर्स्ट वर्ड रहेगा एपैथी। एपैथी एपैथी मतलब लेक ऑफ इंटरेस्ट और इमोशन। कभी कभी ऐसा होता है ना, दिलचस्पी नहीं होती या इमोशन खुद में नहीं होते, खुशी के या गमी के। सपोज़ करें मैंने आपको एक कार दे दी लेकिन आपके इमोशन नहीं है खुशी वाला। हम कहें ये कैसा बंदा है, इसमें कुछ खुशी में खुशी की फीलिंग नहीं आ रही है, हम कहते हैं ना। तो इस अल्फाजों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अपैथी। ठीक है, अपैथी के मतलब होते हैं मर्दादली। ठीक है, मुर्दादली। एंड नेक्स्ट हमारा वर्ड है सर्क्यूशस। सर्क्यूशस की मीनिंग होती है इनडायरेक्ट। ये सबको मालूम है, इनडायरेक्ट मतलब जो बेसीधा होता है, चक्करदार होता है या फेरदार होता है। तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट की बजाय आप वर्ड यूज़ कर सकते हो सर्क्यूशस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसएप्रोबेशन। डिसएप्रोबेशन डिसएप्रोबेशन की मतलब होता है डिसअप्रूवल, जिसको हम कहते हैं नामंजूरी, न बहाली, नफ़रत कहते हैं उसके लिए, क्योंकि जो लफ्ज़ नाना का इस्तेमाल हो चुका है ना, तो जिसमें नेगेटिव शो हो रहा है तो इसलिए उन्होंने नफ़रत का भी यूज़ किया है। लेकिन हम डिसअप्रूवल के मतलब ना बहाली या नामंजूरी, उसके लिए आप एडवांस में बोल सकते हो, जीआरई की वोकेबलरी में बोल सकते हो डिसएप्रोबेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फरवर। ठीक है, ये पहले वर्ड आ चुका है, मतलब पैशन है, एंथ्यूसिज्म। पैशन या एंथ्यूसिज्म, हम जिसको हम के एंथ्यूसिज्म की सबको मालूम होगा, जिसको हम कह सके जोश, गर्म जोशी। पैशन मतलब धंधा जिसमें आपका शौक हो। ठीक है, गर्म जोशी या जोश, कोई भी आप धंधा करें वो गर्म जोशी से खुशी से करें, उसको हम कहते हैं पैशन, एंथ्यूसिज्म को फरवर। इनएप्ट की मीनिंग होते हैं इन कॉम्पिटेंट। ठीक है, इनकॉम्पिटेंट या अनस्किल्ड या यूजलेस। यूजलेस मतलब जो यूज़ में ना हो। ठीक है, जिसका क्या के बेफ़ायदेमंद कह सकते हैं। अनस्किल्ड मतलब जिसमें हुनर नहीं हो। ठीक है, इनकॉम्पिटेंट मतलब नामौजूद, न लायक या बेवकूफ़। ठीक है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। सपोज़ करें जिसके पास स्किल नहीं होता, सपोज़ करें मैंने आपको दे दी, मैंने आपको बाइक बना के दो, लेकिन आपको बाइक बनाने के स्किल नहीं है, मैं कहूँगा ये अनस्किल्ड है। आप और अनस्किल्ड के लिए वर्ड आप यूज़ कर सकते हो इन एप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है मार्टिनेंट। ठीक है, मार्टिनेट। मार्टिनेट की मीनिंग होती है पर्सन हु बिलीव्स इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, सपोज करें मैंने कुछ डिसिप्लिन या सेटिंग की, लेकिन वो कहते हैं ये अच्छी नहीं है, इसके बजाय आप ऐसे करो। तो हम ऐसे बंदे को क्या कहते हैं, जो वो शख्स जो नज़म व ज़ब्त, जिसको हम डिसिप्लिन कहें, रखने में सख्त हो। सपोज़ करें हमने कहते हैं ना, ये डस्टबिन यहाँ क्यों रखा है, उसी जगह पे रख दें। ये आपने चादर लगाई है, इसकी जगह पे ये चादर लगाए तो बिल्कुल अच्छी लगेगी। तो जो डिसिप्लिन में ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं मार्टिनेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैरोडी। पैरोडी ये सबको मालूम है, जिसको हम कहते हैं इमिटेशन, पैरोडल या स्पाउस, स्पूफ। ठीक है, या मौकरी। ये नकुल करना या नकुल उतारना, उसको हम कहते हैं। ठीक है, ये मजाक उड़ाना, तो उसके लिए ये वर्ड कहते हैं पैरोडी। हम कहते हैं ना, ये शाहरुख खान की पैरोडी बहुत अच्छी करता है। ठीक है, नकुल। उसके बाद वर्ड है प्रोलीटेरियन, प्रोलेटरियन। ये वर्ड जो ज़ुबान पे नहीं आ रहा है, प्रोलेटेरियन। ठीक है, इट मीन्स मेंबर ऑफ द वर्किंग क्लास। जो एक होता है क्लास, उसमें जो मेंबर होता है ना, जो क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं प्रोलीटेरियन। जिसको हम कह सकते हैं आम लोगों का एक बंदा ऐसा जो होता है, जो हेड जिसको कहे,
या हम मज़दूर भी कह सकते हैं। मज़दूर इसलिए कहते हैं जो काम काम का वर्ड आया ना, जो काम करता है उसको हम मज़दूर कहते हैं, हार्ड वर्कर भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारा वर्ड है स्क्रिमिश, ठीक है। स्क्रिमिश की मीनिंग होती है माइनर बैटल। माइनर बैटल, बैटल एक झगड़ा होता है बड़ा। माइनर बैटल मतलब छोटा सा झगड़ा, जिसको हम मामूली बात वाला कह सकते हैं, झगड़ा के या मामूल का मामला, या हम मतभेद भी कहते हैं, ठीक है, मतभेद। तो इसी छोटे मामले को हम कहते हैं एडवांस में स्क्रिमिश। ये जो हम कहते हैं ना, औरतों में बहुत स्क्रिमिश होती है, ठीक है, मामूल की बात पर झगड़ा, या बच्चों की बात पर झगड़ा कर लेते हैं बड़े बड़े, तो हम उसको स्क्रिमिश कहते हैं, ठीक है जी। यूटोपियन, यूटोपियन मतलब अ बिलीवर इन एन आइडियल वर्ल्ड। ऐसा बंदा या ऐसा यकीन वाला बंदा जो आइडियल वर्ल्ड में क्या करे, जो बिलीवर होता है उसमें, तस्वरात, या हम कह सकते हैं बुलंद तस्वरात का बेअमल शख्स, जिसमें आइडियल वर्ल्ड पे यकीन करता है, उसी बंदे को हम कहते हैं यूटोपियन। आइडियल वर्ल्ड उसको कहते हैं ख्याली दुनिया, हम जिसको कहते हैं ना 2050 में ऐसा होगा वैसा होगा, मेरी कुछ ज़िंदगी की लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा बनेगा, हम ये इसको आइडियल वर्ल्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एपोक्राइफल। एपोक्राइफल का मतलब ऑफ डाउटफुल ओरिजिनल, जिसको हम कहते हैं गैर मुस्तद, ये शक्की या गैर मुतबर, जिसको ओरिजिन, जिसके ओरिजिन में हमें शक होता है ना, उसी को हम कहते हैं गैर मुतदम, मुस्तंद या शक्की या गैर मुतबर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सरकम लोकेशन, ठीक है। सरकम लोकेशन में यूजिंग टू मैन, वसी करना, जैसे टू मैन मतलब के ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल, या हम कह सकते हैं वर्ड्स, ज़्यादा लफ्ज़ों का इस्तेमाल। वर्ड लॉन्ग वाइडनेस मतलब वसी करना, ज़्यादा, या अल्फाजों का इस्तेमाल करना ज़्यादा, ठीक है। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सरकम लोकेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसर्न, ठीक है। डिसर्न की मीनिंग होती है टू डिस्टिंग्विश वन थिंग फ्रॉम अनदर, मतलब मेमूल करना, फ़र्क करना, जो हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में फ़र्क हम पेश करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस, तो उसको हम कह सकते हैं डिस्क्रेन। फिकल की मीनिंग होती है अनप्रिडिक्टेबल, या हम विमिकल भी कह सकते, विम्सिकल कह सकते, ठीक है। ईजिली स्वेड भी कह सकते, ना पायदार, जिसमें जो स्टेबल चीज़ नहीं होती है, जो अच्छी नहीं होती ना, उसको हम कहते हैं ये ना पायदार है, ये ओरिजिनल चलेगी नहीं। तो उसके बाद हमारा वर्ड नेक्स्ट इनरेशिया, ये आपने फिजिक्स में बहुत सुना होगा, जिसको हम सुकून कहते हैं। इनरेशिया मतलब इनएक्टिविटी या लेथार्जी। लेथार्जी को मतलब सबको मालूम होगा, तो ये होता है सुस्त, एंड इनएक्टिविटी मतलब बेसुकून, जिसमें सुस्ती हो या थकन वाली फीलिंग्स हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करें इनरेशिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेसोचिस्ट, ठीक है। मेसोचिस्ट की मीनिंग होती है पर्सन हु इंटेंशनली इन्फ्लिक्ट पेन ऑन हिमसेल्फ। अ पर्सन हु इंटेंशनली इन्फ्लिक्ट्स पेन ऑन हिमसेल्फ, जो खुद को तकलीफ़ दे या रकम दे। कभी कभी ऐसा होता है ना, बेवफाई के चक्करों में बॉयज़ लोग ये अपने आप के ऊपर खून निकाल देते हैं, तो ये अपने आप को तकलीफ़ देते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं मेसोचिस्ट। हम किसी किसी के बंदे जो आशिक मजाज होते हैं ना लोग, उसको हम कहते हैं ये यार ये प्यार में बहुत पागल हो चुका है, मिसोचिस्ट हो चुका है, खुद को तकलीफ़ देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेरी। पेरी की मतलब वर्ड की मीनिंग होती है वार्ड ऑफ या अवॉइड। अवॉइड की मीनिंग सबको मालूम होती है रोकना, एंड वार्ड ऑफ कहते हैं हटाना, बचाना, ठीक है जी। तो इसके लिए अब अवॉइड के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं पेरी, ठीक है। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक की मीनिंग होती है प्रोड्यूसिंग अ लॉट, मतलब बहुताब से पैदा करने वाला, जो चीज़ें पैदा करता है या बनाता है ना, वो ज़्यादा कुछ बनाता है, उसको हम कहते हैं प्रोलिफिक, ठीक है। सेकंड लास्ट है हमारा सलगर्ट, ठीक है। सलगर्ट की मीनिंग है स्लो मूविंग, लेथार्जिक पर्सन। लेथार्जिक पर्सन की आपको मालूम होगा जो सुस्त बंदा होता है। स्लो मूविंग मतलब जो आराम से चले, जिसको हम ज़ईफ़ कहते हैं, आराम तलब शख्स या सुस्त कहते हैं, उसके लिए वर्ड हम यूज़ करें सलगर्ट। लास्ट हमारा वर्ड है वेसीलेट। वेसीलेट मतलब वेवर या हेजिटेट। वेवर मतलब जिसमें धड़कन आ जाती है बोलने के टाइम में, हेजिटेट मतलब जिसमें घबराहट हो,
दिल हारना, घबराहट, सामने आके बोलना नहीं, जिसमें हेजिटेशन करता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखें, वेसिलेट का अपोजिट होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। एंड मैंने आपको अनाउंसमेंट पहले कर चुका हूँ क्लास 7 एंड 6 से 8 क्लास वालों को, स्पीकिंग क्लास, इंग्लिश ग्रामर की क्लास एंड एडवांस वोकेबलरी 2 मंथ का कोर्स है, जैसे कि फ़ीस बिल्कुल नहीं है। गर्ल्स एंड बॉयज़ का अलग अलग क्लास है, 2 मंथ का क्लास है जिसमें सर्टिफिकेट मिलेगी, फ़ीस बिल्कुल नहीं है। एंड आपको वीडियो का लेंथ नहीं बट क्वालिटी का कुछ इशू है तो आप HD क्वालिटी करें, सेटिंग में जाएं। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।